फोन किया, आपको ध्यान है कि नहीं? हाँ। अच्छा, यहाँ भी हमको सच क्यों बताना पड़ा इन लोगों को? क्योंकि मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सीडी पहुँचा दी, तो उनको लगा होगा कि स्वामी जी को कैसे पता लगा। हमने तो ऐसे सही जी पूछा, सीडी पहुँच गई उसको, बेटे को, तो फिर इन लोगों ने सच्चाई बताई। बाकी आपको तो बता दिया था पहुँच गई, तो वो बात यहाँ भी बता देते, पर बड़ा मुश्किल है। अब जैसे महापुरुष लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, उसी से समझ लो कि हमारी क्या हालत है। वो तो हमारे लिए बोल रहे हैं बड़ा मुश्किल है, खुद के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं बात बात पे जो बोलते हैं। मन की आवाज़ धोखेबाज है। 5 जनवरी, आनंद रस रत्नाकर। मांडू की अद्वैत प्रवचन से आज का पृष्ठ है 411, 412, 414। परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं, मन की आवाज़ धोखेबाज है। यह मैं बड़े बड़े अनुभवियों से प्राप्त और अपने अनुभव में आई हुई बात बताता हूँ। तो कुछ लोग तो हैं कि भाई दूसरे लोगों के अनुभव से ही प्राप्त बातें बता देते हैं, पर उन लोगों से तो प्राप्त है ही है, और स्वयं मेरा भी ये अनुभव है कि मन की आवाज़ धोखेबाज है। महाराज जी को कब हुआ ये अनुभव? जब वो भजन कर रहे थे। तो मन की आवाज़ आई ना कि भाई देखो वहाँ लोग दुखी है ना, तुम यहाँ भजन कर रहे हो। गुरु ने कहा कि नहीं ये सब मन का विघ्न है। तो बोले मैं अपने अनुभव से भी ये बात कह रहा हूँ। एक महात्मा ने बचपन में एक बात सुनाई थी, यदि तुम्हारे सामने ईश्वर प्रकट हो और वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध आदेश दे। एक महात्मा ने बचपन में एक बात सुनाई थी, यदि तुम्हारे सामने ईश्वर प्रकट हो और वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध आदेश दे। क्या मतलब? जैसे कि व्यक्ति भजन में लगा है ना, और निर्णय कर लिया कि भाई हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, और ऐसा कल्पना करो कि उसको सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहे कि भाई अब जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लो, हम तुमको कह रहे हैं। तो ठाकुर जी स्वयं यानी ईश्वर प्रकट होकर कह रहे हैं, क्या वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध आदेश दे रहे हैं। तो महात्मा ने क्या बात सुनाई, क्या समझाया? तो उनसे कहना मतलब ठाकुर जी से कहना कि मन में, हमारे ही मन में कोई वासना रही होगी, उसे पूरी करने के लिए आप जो है ऐसा कह रहे हो। हे प्रभु, ये जो है आप जो कह रहे हो हमको कि भाई इस प्रवृत्ति में लग जाओ, है ना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लो या हॉस्पिटल खोल लो, या है ना कोई भी प्रवृत्ति बतावे, और तुम तो मतलब आए थे कि भाई भजन करेंगे, तो फिर भगवान को तो ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम नहीं करेंगे ये। जैसे हमने महाराज शिव कह दिया कि हम जो है आश्रम छोड़ के चले जाएंगे, तो वो उचित नहीं है वैसे कहना। तो क्या कहना चाहिए? बोले उनसे ये कहना कि भाई हमारे मन में वासना रही होगी और उसे पूरी करने के लिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो फिर भगवान को ये कहना कि हमको वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध क्यों चलाते हो। यानी हम तो कल सुनाया ना महात्मा ने परसों कि ठाकुर जी तो ही है, इस समय भी विराजमान है, सब सर्वत्र हैं, फिर भी लोग दुखी हैं। ठाकुर जी जब वैराग्य और भक्ति, सीता भक्ति है और वैराग्य लक्ष्मण है, उनके साथ जब आएंगे हृदय में तब काम बनेगा। तो कह रहे हैं कि हमको वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध क्यों चलाते हो भाई। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम, हमारे अंदर है भाव कि भजन करेंगे और इसमें नहीं पड़ना है प्रवृत्ति में। तो आप जो है आप प्रवृत्ति करने के लिए कह रहे हो, यानी निवृत्ति का विरुद्ध हो गया ना प्रवृत्ति। और वैराग्य, तो इसमें वैराग्य कहाँ रहेगा? इसमें तो फिर राग करना पड़ेगा, व्यवहार में आना पड़ेगा, है ना। गृहस्थ आश्रम में आ गए तो अपने देवी जी आ गई, फिर बच्चे आ गए, देवी जी से संबंधी, है ना, ससुर सास और उनका पूरा परिवार आ गया, है ना। फिर वो दुनिया भर का, यानी ये तो कोई उसका कोई अंत थोड़ी है। तो ये तो वैराग्य के विरुद्ध है। तो निवृत्ति और वैराग्य के विरुद्ध आप क्यों चलाते हो? यानी भगवान से पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, ये बात कहो कि हमारे मन में वासना रही होगी और शायद इसी को पूरी करने के लिए
आप ऐसा कह रहे हैं, पर हमारे राग और वासना को मिटा दो ना भाई, तुम्हारा सामर्थ्य है। प्रभु को कहो कि हे आपका तो ये सामर्थ्य है और आप चाहोगे तो क्षण में ये सब मिट जाएगा, जो भी राग और वासना जो है। तो तुम कैसे हो, यानी भगवान को ये कहो कि तुम कैसे हो कि हमारे अंतःकरण की अशुद्धि को दूर नहीं करते। भाई जो भी हमारी अशुद्धि है तो हम भजन तो इसलिए कर रहे हैं कि आप कृपा करके उसको दूर कर दो, और तुम जो है कह रहे हो कि भाई ये कर लो, तो उसको पूरी करने की सलाह देते हो। ये आप कैसे हो, मतलब ईश्वर आवे तो ऐसे बात करना। तो महात्मा ने सिखा दिया, तो महात्मा ने ट्रेंड कर दिया महाराज जी को कि ईश्वर आवे तो ऐसे, तभी तो पहुंच गए। वहाँ कुंभ लगा था इलाहाबाद में, बनारस से नज़दीक पड़ता है इलाहाबाद, महर्षि तो चले गए। कुंभ में जाते ही हैं महात्मा लोग, तो महर्षि तो शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, पंडित लोग भी जाते हैं, महात्मा लोग क्यों, सब लोग जाते हैं, यात्री लोग जाते हैं, पूरा क्या कहते हैं जन समुदाय जाता है कुंभ के लिए। तो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी भी चले गए। अच्छा, उसके पहले पूरी क्या अपना इनके जोशी मठ के शंकराचार्य से ब्रह्मानंद जी थे, उनसे कभी बात हुई होगी 1-2 साल पहले संन्यास को लेके, तो उन्होंने कह दिया होगा कि चलो देख लेंगे आगे। अब इधर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो बात भूल भाल गई, और कहते हैं कि हम बस हो गए कुंभ में और देखा कि उनका भी वो लगा हुआ है, हाँ, तो उसमें घुस गए। तो बोले कि जैसे ही उनको प्रणाम किया, एक वाक्य पता नहीं किसने बोल दिया, हमने नहीं बोला, इतना पता है, पर किसने बोला हमको नहीं पता, मतलब ठाकुर जी बोल दिए, बोले कि मैं आ गया हूँ। अब यानी न घर में पूछा, न कुछ किया, है ना, न कोई बात, न कोई चीत, पहले कोई बात हुई, पर अब उनको प्रणाम करके कह रहे हैं मैं आ गया हूँ। वो समझ गए, तो कि जब ये कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, तो पंचांग देख के बोले ठीक है, एकादशी अभी है, 10-11 दिन है, तुम अपना जो भी है कर आओ, एकादशी के दिन तुमको संन्यास दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंतःकरण की अशुद्धि को दूर नहीं करते, उसको पूरी करने की सलाह देते हो। ईश्वर आवे तो ऐसे बात करना, महात्मा ने सिखा दिया। तो महाराज जी को तो सिखा दिया, तो महाराज जी ने तो अपना काम बना लिया, है ना। और हम कहते हैं गोपालगढ़ आओ, पर आप मानते ही नहीं। महाराज जी को तो सिखा दिया महात्मा ने, तो उन्होंने तो अपना काम बना लिया। वो आपको हमने कितनी बार कहा संन्यास लेने के लिए, कहाँ मानते कि कहो कि हमारा नहीं, तो अब ये व्यक्ति क्या कहता है, बोले हमारा शुद्ध अंतःकरण है ना, और ये आवाज़ देता है, मतलब हमको अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वासना है, या ये तो हमारा शुद्ध अंतःकरण है, और उसमें आवाज़ आती है, तो आवाज़ आती है मतलब वो शुद्ध अंतःकरण में अगर आवाज़ आ रही है कि भाई ये कर लो, गृहस्थ आश्रम या हॉस्पिटल खोल लो या जो भी है, तो बोले उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ठाकुर जी की आवाज़ है, हमारी वासना की आवाज़ थोड़ी है। तब महाराज जी को कहना पड़ा कि देखो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कितने संस्कार हैं तुम्हारे अंतःकरण में और कितनी वासनाएं छुपी हुई हैं, ये तुम नहीं जानते हो, है ना। ये इसीलिए कहा ना मन की आवाज़ धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि यहीं पे गलती कर रहा है व्यक्ति, वो सोच रहा है कि हमारा शुद्ध अंतःकरण है और वही आवाज़ यानी ठाकुर जी की आवाज़ है वो, है ना। ठाकुर जी कोई ऐसा थोड़ी है कि उनको हम ये बतावें कि नहीं आप हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दो, शुद्ध है हमारा। तो बोले कि नहीं, शुद्ध नहीं है, तुम अपने अंतःकरण में वासनाएं और ये जो है संस्कार जो छुपे रहते हैं वो तुम नहीं जानते हो। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? तब फिर महर्षि आगे के वाक्य में समझा रहे हैं, इसलिए चलना चाहिए शास्त्रानुसार, गुरु अनुसार, अपने इष्ट देव की प्राप्ति के लिए एवं जिससे वासना शांत हो उसके लिए। यानी अब हमारे लिए इस पृष्ठ में जो सूत्र है वो ये है कि हमारी जो यात्रा है वो होनी चाहिए शास्त्र के और गुरु के अनुसार। जैसे महर्षि ने महर्षि को उस महात्मा ने सिखा दिया, तो महर्षि की यात्रा हम देखते हैं कि वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार थी। और एक गृहस्थ होते हुए भी देखिए किस ऊंचाई पे व्यक्ति पहुंच सकता है, उन्होंने करके दिखा दिया, है ना। तो कैसे करके दिखाया? क्योंकि उनका जीवन जो था वो शास्त्र के अनुसार और गुरु के अनुसार था। हम लोगों का जीवन क्या है? अपने मन के अनुसार, यानी मन ही हमारा गुरु है। तो मन जिनका गुरु है तो वो जो है
वो तो कह ही दिया मन की आवाज़ धोखेबाज है। तो मन जिनका गुरु है तो गुरु की ही आवाज़ धोखेबाज है। मन की आवाज़ धोखेबाज है मतलब मन हम लोगों का गुरु है। तो इसका मतलब ये पट्टा धोखा ही धोखा दे रहा है, है ना। तो इसलिए आज के पृष्ठ में जो मुख्य बात महर्षि को बतानी है वो ये है कि चलना चाहिए शास्त्रानुसार, गुरु अनुसार। कल एक आए थे कोई मतलब हमसे सलाह लेने के लिए, तो हमने बताया उनको, साफ बताया। हमने कहा कि हमारी जो है वो चाह ये रहा था कि भाई हम वो जो चाह रहा है उसके लिए हाँ कर दें। यही बात चाहते हैं, हाँ अधिकतर लोग यही चाहते हाँ, तो इसलिए हमने कहा देखो तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं। तो पिताजी की बात बताई उसने। बोले, हमने कहा कि पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारी भी बात यही है। और नहीं बोले कि आप जो हैं जानते नहीं हैं और इसमें इतना मेरे को कष्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, मतलब वो अपनी बात करना चाह रहा है। हमने कहा उसको सबको, अगर हमारी तुम सुनने आए हो, है ना, तो हम ये कह रहे हैं, बाकी करो तुम जैसे चाहो वैसे, उसके लिए हमारा कोई आग्रह नहीं है। तो ये है आज जो है व्यक्ति अपने मन के अनुसार चल रहा है। तो आखिर में महर्षि बताएंगे, आखिरी हाँ आखिरी लाइन में, आखिरी मतलब उसको समझाएंगे कि जो है दोनों तरीके से, अगर उसमें वासना पूरी होती है तब भी गड़बड़ है और वासना पूरी नहीं होती है तब भी गड़बड़ है। तो इसलिए ये जो वाक्य है आज का कि चलना चाहिए शास्त्रानुसार, गुरु अनुसार। तो गुरु अनुसार जब चलेगा तो समझो असफल हो गया, तो असफल हो गया तो उसको उसका ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि गुरु ने आज्ञा की और कोई ऐसी लीला कर रहे हैं। कल एक और दूसरे दोपहर शाम को कंसल्टेशन आजकल बड़ा होता है। ये तो पहुंच गई पार्टी 8 बजे रात को और वहाँ कंसल्टेशन हो रहा था 5 बजे के बाद, 4 से 5 हमारा हो गया। उसके बाद उनको भी हमने यही कहना पड़ा कि भाई इसमें कोई मतलब ठाकुर जी की कृपा है, उस कृपा को देखो। तो शास्त्र अनुसार, गुरु अनुसार चलेगा तो समझो अपनी वासना के, अपनी जो चाह रहे हम वैसे नहीं भी हुआ, है ना, असफल भी हो गए, तो उसमें फिर ग्लानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमने अपने मन से नहीं किया, गुरु की आज्ञा थी वैसे किया और गुरु की कोई लीला है, इसमें कोई शिक्षा है, तो उसकी वो संगति। ये दोनों पॉइंट जो है अंत वाले जब आएंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी जो मैं कह रहा हूँ कि अगर सफल हुए तब भी अभिमान नहीं आएगा और असफल हुए तब भी वो ग्लानि नहीं आएगी, क्योंकि वो गुरु पे शिफ्ट हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। जय हो। आई नहीं, ये अभी लौट के फिर आएंगे। अच्छा। ये क्या है अभी? ये बजाज जी हैं, दिल्ली से आए हैं। इनके पिताजी बहुत भक्त थे, तो सबसे पहले दिल्ली में हमको वही मिले थे। उनके बेटे हैं, तो ये हमको अभी रास्ते में मिल गए। हमारे थे नसरुद्दीन से, ये बोले मैं छोड़ के आऊँगा। ठीक, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, राधे राधे। ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा हवा के लिए हल्का सा खुला रहना, हल्का सा। नारायण 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 नारायण। तो महर्षि कह रहे हैं कि कहो कि हमारा शुद्ध अंतकरण है, ये आवाज़ देता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि कितने संस्कार हैं तुम्हारे अंतकरण में और कितनी वासनाएं छिपी हुई हैं, ये तुम नहीं जानते हो। इसलिए चलना चाहिए शास्त्रानुसार, गुरु अनुसार, अपने इष्ट देव की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो अभी भाई शास्त्रानुसार, गुरु अनुसार हम कब चलें? जब हमारा लक्ष्य हो। लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? इष्ट देव की प्राप्ति। तो इष्ट देवती की प्राप्ति में क्या मतलब, ये परिणाम क्या होगा? बोले कि अब जब शास्त्रानुसार, गुरु अनुसार चलेंगे तो वासनाएं शांत हो जाएंगी। ऊपर से ले लेता हूँ। महर्षि कह रहे हैं मन की आवाज़ धोखेबाज है। यह मैं बड़े बड़े अनुभवियों से प्राप्त और अपने अनुभव में आई हुई बात बताता हूँ। एक महात्मा ने बचपन में एक बात सुनाई थी, यदि तुम्हारे सामने ईश्वर प्रकट हो और वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध आदेश दे तो उससे कहना कि मन में वासना रही होगी, उसे पूरी करने के लिए तुम ऐसा कह रहे हो। हमको वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध क्यों चलाते हो? हमारे राग और वासना को मिटा दो ना, तुम्हारा सामर्थ्य है
तुम कैसे हो कि हमारे अंतःकरण की अशुद्धि को दूर नहीं करते, उसको पूरी करने की सलाह देते हो। ईश्वर आवे तो ऐसे बात करना, महात्मा ने सिखा दिया। तो अब यदि व्यक्ति कहे कि हमारा शुद्ध अंतःकरण है, वह आवाज़ देता है, तो कह रहे हैं कि कितने संस्कार हैं तुम्हारे अंतःकरण में और कितनी वासनाएं छिपी हुई हैं, ये तुम नहीं जानते हो। इसलिए चलना चाहिए शास्त्रानुसार, गुरु अनुसार, और अपने इष्ट देव की प्राप्ति के लिए, एवं जिससे वासना शांत हो उसके लिए। अब महर्षि को ये बताना है कि अंतःकरण की आवाज़ एक दिन ऐसा धोखा देती है कि आदमी कहीं का नहीं रहता। वो जो उसने कहा ना कि हमारा शुद्ध अंतःकरण है, ये आवाज़ देता है, उसी को जवाब दे रहे हैं कि देखो अंतःकरण की आवाज़ एक दिन ऐसा धोखा देती है, अभी तो तुमको नहीं समझ में आएगा कोई दिन ऐसा पड़ेगा जिस दिन तुमको लगेगा कि अरे ऐसे आवाज़ आई थी और ये क्या गड़बड़ हो गया। तो आदमी कहीं का नहीं रहता। इल्हाम, इल्हाम उर्दू में इसी को, अंतःकरण की आवाज़ को इल्हाम कहते हैं। तो इल्हाम जो बोलते हैं ना, वह अंतः प्रेरणा महात्माओं को होती है। ये इल्हाम अथवा अंतः प्रेरणा जो शब्द प्रयोग हुआ है शास्त्रों में, वो होता है महात्माओं को, सबको नहीं। अच्छा, महात्माओं के लिए भी महर्षि कह रहे हैं कि वह कभी कभी सच्ची भी होती है। इसका मतलब ये आवश्यक नहीं है, महात्मा तो जानते ही है ना कि अंतः प्रेरणा है, ठाकुर जी को करवानी है, करवाएंगे, नहीं करवानी है नहीं करवाएंगे, है ना। इसलिए महात्मा का अपना कोई आग्रह नहीं है। उनके अंदर ये नहीं है कि भाई हमने कह दिया कि भाई हाँ चलो तुमको ठाकुर जी आनंद में रखें। अब वो आ रहा है, दुखी हो रहा है बेचारा, 1-2 साल से बड़ा दुखी है, महात्मा जी का आशीर्वाद हो गया तब भी, तो उनकी तो अंतः प्रेरणा हुई, फिर ये दुखी क्यों है। तो उसमें भी, दुख में भी कोई हित है, महात्मा तो जान ही रहे ना। तो इसलिए अंतः प्रेरणा महात्माओं को होती है, सबको नहीं, और वह कभी कभी सच्ची भी होती है। तो कभी कभी सच्ची भी होती है और कभी कभी सच्ची नहीं भी होती, ये कहने का मतलब है। तो इसलिए चूँकि महात्मा लोग उसका रहस्य जानते हैं कि अंतः प्रेरणा जो है वो सब जो है, आगे जाके इसी आनंद रस रत्नाकर में एक बात आई है कि हम लोग जो हैं वो संस्कार और विकार के स्तर पे ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं, और वो जो हैं वो उसके अतीत हैं, संस्कार और विकार के अतीत महात्मा पहुंच गया है। तो इसलिए पहली बात तो है कि वो व्यवहार की इन बातों पे कोई ज़्यादा महत्व देता ही नहीं है, क्योंकि अतीत में पहुंच गया ना। पर अब चूँकि लोग तो छोड़ेंगे नहीं, आप बताओ महाराज, आप ही बताओ। गोंदावली जी महाराज का एक आया बहुत ही ज़बरदस्त, कोई आए भगत और बहुत मानते थे उनको, गुरु रूप से साक्षात ईश्वरी हैं। पर गोंदावली जी महाराज का ऐसा था कि जो राम सीता का वहाँ विग्रह था, जहाँ बैठते थे, तो उन्हीं का नाम लेके उन्हीं को दिखा के कहते थे कि उनकी कृपा से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे करके आशीर्वाद उनका देने का तरीका यही था। तो एक कोई फिर उन्होंने आशीर्वाद मांग रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो शैली थी उसमें दे दिया आशीर्वाद। वो नहीं, उसका मन नहीं माना। बोले देखो महाराज, आप जो है आप अपने मुँह से कहो कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। और उसके बाद जो डांट लगाई है गोंदावली महाराज ने, बोले आज तक, बचपन से लेकर आज तक मेरे मुँह से ये बात नहीं निकली कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे करके बहुत। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं महर्षि, वो बात में जो बता रहा था कि अंतः प्रेरणा जो है महात्माओं को जो होती है, तो महात्मा तो जान रहे हैं कि भाई ठाकुर जी को जो करना है वो करते हैं, है ना। तो इसलिए वो तो इस संस्कार विकारों से अतीत हो गए। हम लोगों की जो प्रेरणा है उसके लिए महर्षि ने बता ही दिया कि तुम लोगों को पता नहीं है कि कितनी वासनाओं, कितने संस्कार छिपे हुए हैं। इसलिए ये बात करना बंद कर दो कि भाई हमारा शुद्ध अंतःकरण है और वो आवाज़ देता है। ये जो तुम बोल रहे हो उसी से पता लग रहा है कि तुम्हारा शुद्ध अंतःकरण है। और जहाँ तक बात है महात्माओं की, तो वो तुम नहीं समझ पाओगे, है ना। तो इसलिए महर्षि को ये कहना पड़ा कि वो भी कभी कभी सच्ची भी होती है। मतलब कोई ये ना मान ले कि भाई बस महात्मा जी ने कह दिया तो बस, है ना, पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है। महात्मा ने कह दिया, वो उनके मुंह से बात निकल गई, वो ठीक है, ठाकुर जी को करना है कराएंगे, नहीं करना है नहीं कराएंगे। तो ये जो है अध्यात्म बहुत कठिन है। अध्यात्म का रहस्य जानना ये कोई मामूली बात नहीं है। अपनी वासना के विपरीत इल्हाम हो, अब हम लोगों को महर्षि समझा रहे हैं कि भाई ये इल्हाम जो है, अंतः प्रेरणा जो है वो तो आती है,
हर एक चीज़ में ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसा कर लो। तो बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, बोले कि अपनी वासना के विपरीत इलाम हो तो उसे मानना। तो अपनी वासना के विपरीत यानी हम तो अब आगे दृष्टांत देंगे 5 रुपये का, तो स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं समझा रहा हूँ। अपनी वासना के विपरीत इलाम हो तो उसे मानना, और अपनी वासना के अनुकूल हो तो नहीं मानना। ये सूत्र दे दिया। तो बोले महाराज समझ में नहीं आई बात। तो बोलो समझो, दृष्टांत देके समझा रहे हैं। जैसे किसी के लिए 5 रुपया देने का मन हो और अंतर प्रेरणा आवे कि मत दो, तो आप क्या समझते हैं? प्रभु जी महाराज जी समझा रहे हैं कि जैसे किसी के लिए 5 रुपया देने का मन हो और एकदम अंदर से आया कि नहीं नहीं ये तो बदमाश है ना, मत दो, तो आप क्या समझते हैं? ईश्वर ने मना किया है देने से? ईश्वर ने मना नहीं किया है, लोभ ने मना किया है। उसको आप पहचानते नहीं हैं। अच्छा, एक और दृष्टांत देते हैं। अंतःकरण से प्रेरणा आवे कि इस लड़की से ब्याह कर लो, तो ईश्वर ने आज्ञा दी है? ईश्वर ने नहीं, काम ने आज्ञा दी है। ये नहीं पहचान सकता मनुष्य। तो बहुत स्पष्ट करके समझा रहे हैं महाराज श्री कि क्यों इस चीज़ के लिए कि भाई वासना के प्रतिकूल आवे तो मान लो, और वासना के अनुकूल आवे तो उस इलाम को मत मानो। क्योंकि वो वासना के अनुकूल जो इलाम है वो तो हमारी ही आवाज़ है, वो अंतर प्रेरणा या ठाकुर जी की आवाज़ नहीं है। वो तो हमारा लोभ है या हमारा काम है या क्रोध है, जो भी है ना। इसकी तो आज पिटाई कर दो, तो ईश्वर की आवाज़ नहीं है वो जो है आवाज़ तुम्हारे क्रोध की है। तो काम क्रोध लोभ मोह यही तो विकार हैं। तो संस्कार विकार के स्तर पे जो व्यक्ति बरत रहा है वो अगर ईश्वर का नाम लेने लगे, इसीलिए यज्ञ की गति में महाराज जी ने, उस दिन स्वामी जी भी थे परसों, बहुत बढ़िया समझाया। बोले कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा, है ना, 14 स्थानों में। फिर स्वामी जी ने भी बहुत बढ़िया बात सुनाई, आज मैंने दोहराया भी उसको, कि भक्ति और वैराग्य वो ठाकुर जी साथ में, ठाकुर जी भक्ति और वैराग्य के साथ में रहेंगे तब ये काम बनेगा हमारा, है ना। ठाकुर जी तो इस समय भी बैठे हैं, पर क्यों नहीं काम बन रहा है? क्योंकि भक्ति और वैराग्य जब तक नहीं आएंगे तब तक। तो वही आज भी महाराज जी ने बताया कि भाई वैराग्य के विरुद्ध आप क्यों चला रहे हो, है ना। तो वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर से वैराग्य नहीं, संसार से वैराग्य। कृपाद्री जी महाराज कहते हैं कि लोग ईश्वर से ही वैराग्य करके बैठे, सिर्फ वैराग्य शब्द प्रयोग किया ना, सही बात है। तो बोले कि ईश्वर से वैराग्य नहीं, संसार से वैराग्य। महात्मा लोग एकदम स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो बड़ा उल्टा आदमी है ना। हमको तो वैराग्य है ईश्वर से, हमें वैराग्य क्यों नहीं है? अंतःकरण से प्रेरणा आवे कि इस लड़की से ब्याह कर लो, तो ईश्वर ने आज्ञा दी है क्या? महाराज जी पूछ रहे हैं। ईश्वर ने नहीं, काम ने आज्ञा दी है। तो ये बातें नहीं पहचानता। अब अंत में महाराज श्री बहुत ही सुंदर बात समझा रहे हैं। मन के कहे पर मत चलो। क्यों महाराज? ये वासना दोनों तरफ से डुबोती है। ये जो मन है, मन की आवाज़ धोखेबाज है ना, तो मन के कहे पर मत चलो, क्योंकि मन जो है दोनों तरफ से डुबोएगा। कैसे महाराज? सुनो। नंबर 1, जब हम अपनी वासना के अनुसार काम करते हैं और सफल हो जाते हैं, कल्पना करो कि हमने वासना के अनुसार काम किया और सफल हो गए, तो अभिमान होता है कि मेरी बुद्धिमानी से काम बन गया। सुग्रीव जी गए थे बाली से युद्ध करने, है ना। भगवान ने कहा तुम उसको ललकारो और मैं जो है मार दूंगा बाण। अब ऐसी पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई, सुग्रीव जी गजब हो गया। सुग्रीव जी ने सोचा कि भाई मैं तो लड़ूंगा और ये मार देंगे बाली को। तो बहुत पिटाई खा के जब लौटे तो बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो बोले कि हम पहचान नहीं पाए कि तुम दोनों भाई एक जैसे लगते हो। अगर बाण मार भी देते और तेरे को लग जाता तो सब गड़बड़ हो जाती। हाँ, फिर माला थी वहाँ, माला पहनाई सुग्रीव को और बोले अब ललकारो, अब बुलाओ उसको। तो सुग्रीव को भी लगा कि हाँ भाई बात तो ठीक ही है ठाकुर जी की, हम ही मर जाते तो फिर क्या, बेकार ही हो गया हमारी मित्रता। अब उसने दाव पेच दिखाए जाके, क्योंकि अब तो भगवान ठाकुर जी को मारना ही है,
क्योंकि माला जिसमें नहीं है उसी को तो लगा देंगे बाण। तो दाव पेच लगाए, दाव पे तो फिर पिटाई करी बाली ने। अरे बोले ये तो हद हो गई। जब कह दिया ठाकुर जी ने फिर अब क्यों नहीं बाण चला रहे, तो फिर जब अच्छी तरह से पिटाई हुई तब वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है ही हार, वो हृदय में हार गया मतलब अब उसको लगा कि अब हमारी नहीं चलेगी। और वो पॉइंट जब आया तब ठाकुर जी ने बाण चलाया। तो राम किंकर जी समझाते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने हिय में नहीं हारेगा तब तक ठाकुर जी भी अपना काम नहीं करेंगे। क्योंकि उसको अगर वो ठाकुर जी बाण मार भी देते तो उसको लगता कि भाई दाव पेच तो मैंने ही चलाए थे, है ना। भले उसको मार दिया पर वो तो हमारे ही गुस्से, कोई सुग्रीव भी कोई कम थोड़ी था, पर बाली तो बहुत जबरदस्त था। तो उसमें वो अहंकार भी न रह जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभिमान होता है कि मेरी बुद्धिमानी से काम बन गया, है ना। क्यों? क्योंकि वासना के अनुसार काम करो किया और सफल हो गया, है ना। तो सफल हो गया तो ये अहंकार बन गया। तो ये अहंकार हो गया, अभिमान आ गया, ये तो और जबरदस्त, ये तो जबरदस्त मतलब अध्यात्म में सबसे बड़ा खतरा तो अहंकार ही है। तो इससे अपने में बुद्धिमान पने का अहंकार आता है। ये अहंकार फिर दूसरी फिर तीसरी वासना में लगाता है। फिर तो व्यक्ति बस अब तो हम सिद्ध हो गए, है ना, आओ हमारी पूजा करो, हैं, चरण धो, माला लाओ। तब मनुष्य अहंकार और वासना के चक्कर में परमार्थ से च्युत हो जाता है। तो वासना का चक्कर तो है ही, और अहंकार और ऊपर आ गया, और इस चक्कर में जो पड़ गया तो परमार्थ तो छूट गया। अब तो दम्भ और ये सब उसका राज्य आ गया, है ना, पाखंड। तो परमार्थ से च्युत हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा बता दिया कि वासना के अनुसार चलने से। चलो आप कल्पना करो कि हम मन के ऊपर जो दिया ना, मन के कहे पर मत चलो, ये वासना दोनों तरफ से डुबोती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? चलो ये पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा और उससे हम परमार्थ से च्युत हो जाएंगे। पर दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि दूसरी तरफ से भी डुबोता है, वो क्या है? बोले सुनो, नंबर 2, यदि वासना के अनुसार काम न हुआ, कल्पना करो कि भाई था तो सही, किया भी पर बना नहीं, सफलता नहीं मिली, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विषाद, है ना, खिन्नता, एकदम ग्लानि, है ना, डिप्रेशन। तो विषाद होता है। तो विषाद होगा क्या? हाय हाय हमारी वासना पूरी नहीं हुई। तो इससे फिर क्या होगा? अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे महर्षि। तो अंतःकरण का जो प्रसाद यानी निर्मलता है वह भंग हो जाता है। अंतःकरण का प्रसाद, निर्मलता का भंग हो जाना मतलब अंतःकरण अशुद्ध हो जाना। तो अशुद्ध हो जाता है अंतःकरण। तो ये जो है उधर गए तो सफलता मिली तो अहंकार और वो उसमें वासना के चक्कर में पड़ गए, और सफलता नहीं मिली तो इधर विषाद आ गया। तो विषाद आने से अंतःकरण अशुद्ध हो गया, तो ये भी परमार्थ से च्युति हो गई। तो अंत में महर्षि कह रहे हैं कि तो अपनी वासना के अनुसार जो कर्म करते हैं वे सफलता मिले तब भी बुरे रास्ते पर जाते हैं, और विफलता मिले तब भी बुरे रास्ते पर जाते हैं, मतलब परमार्थ से च्युत हो जाते हैं दोनों स्थितियों में। तो ये बात महर्षि ने बहुत सुंदरता, बहुत ही मतलब कुशलतापूर्वक समझा दी। क्योंकि अहंकार और वासना की सृष्टि ऐसी ही है। अहंकार और वासना की सृष्टि हमेशा हमारे को बुरे रास्ते पर ही ले जाएगी, वो अच्छे रास्ते पर ले जाने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अहंकार और वासना की सृष्टि ऐसी ही है। तो वही हम देख रहे हैं समाज में, अहंकार और वासना की सृष्टि। और जहाँ निर्मलता और अंतःकरण का प्रसाद, ये इन्वर्टर, अब वो चलेगा जनरेटर, इन्वर्टर पूरा हो गया उसका बेचारे का। कल वैसे कुल मिला के कम ही चला। जी जी, थोड़ा सा खोल दो दरवाजा, प्रकाश आ जाएगा। बस वो ये ले लो। श्री राम जय राम जय जय राम।